हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। और हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। सो ये बेसिकली एक कॉलम मैच टाइप क्वेश्चन है। हमको दोनों कॉलम को मैच करना है। कॉलम हम 1 में हमारे पास है रिएक्शन और कॉलम 2 में हमारे पास है रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो अभी देखिए कॉलम 1 में क्या है, ए बी सी डी में हमको 4 रिएक्शन गिवन है और कॉलम 2 में ये जो 4 रिएक्शन कॉलम 1 में गिवन है वो किस टाइप के इन्वॉल्व रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व है वो हमको निकालना है। और पी में हमारे पास है हाइड्रोलिसिस, क्यू में एस्टरिफिकेशन, आर में सैफोनिफिकेशन एंड एस में आपका है एसिड बेस रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सो अभी देखिए जो रिएक्शंस हमारे पास गिवन है एक के बाद एक रिएक्शन हम सॉल्व करेंगे और उसमें कौन सा टाइप इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ए का रिएक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या है C2H5 डबल ओ एच। और ये रिएक्शन कर किसके साथ कर रहा है C2H5O माइनस। यही हमारा पहला रिएक्शन गिवन है। तो ये जो C2H5OH सॉरी C2H5COOH है, ये इथॉक्सी आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी स्पीसीज जो H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड होगा और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एसिड है C2H5COOH वो अपना H प्लस रिलीज करता है और बनाता है C2H5COO माइनस। सो ये आपका एसिड हो गया। और ये जो एल्को इथॉक्सी आयन है C2H5O माइनस वो H प्लस एक्सेप्ट करके बनाएगा C2H5OH। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया एसिड बेस रिएक्शन जो कि कॉलम 2 के एस में है। अभी दूसरा रिएक्शन देखिए, दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन है वो आपका है C2H5COOH। इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और बन रहा है आपका C2H5COO C2H5 जो कि एक एस्टर है, यानी कि एसिड और अल्कोहल H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके बना रहा है आपका एस्टर। तो ये रिएक्शन किस टाइप का होगा, ये आपका होगा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो कि कॉलम 2 के क्यू में है। अभी कॉलम कॉलम 1 का थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है C2H5COO C2H5। ये एस्टर आपका रिएक्शन कर रहा है H3O प्लस के साथ और आपका बन रहा है C2H5COOH। यहाँ पे बनेगा C2H5OH, यानी कि एस्टर एसिड के प्रेजेंस में आपका क्या हो रहा है, अल्कोहल और एसिड में डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका रिएक्शन इन्वॉल्व होगा हाइड्रोलिसिस जो कि कॉलम 2 का पी में है। और लास्ट जो रिएक्शन हमारे पास गिवन है वो है यही एस्टर हमारे पास है, देखिए लास्ट में, लेकिन H3 प्लस की जगह। अच्छा इसको हम थोड़ा, ये आपका हो गया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और लास्ट में जो रिएक्शन गिवन है इसमें भी आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। इसमें भी आपका एस्टर का एसिड, एस्टर से आप एस्टर हाइड्रोलिसिस होकर आपका एसिड और अल्कोहल बनाएगा। लेकिन ये क्या है, सी में जो रिएक्शन था वो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस था। यहाँ पे आपने OH माइनस दिया तो ये आपका हो गया बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, यानी कि एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो पी भी होगा कॉलम 2 का। और ये जो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है सैपोनिफिकेशन।
यानी कि कॉलम 2 का आर। देखिए कॉलम 2 का आर में आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन गिवन है। तो ये जो एपीसीटी में रिएक्शंस है, ये इस 4 टाइप के रिएक्शन है। ए का एसिड बेस रिएक्शन हो गया, बी का एस्टरिफिकेशन, सी का एसिड बेस एसिड क्रिस्टलाइज्ड हाइड्रोलिसिस और डी का आपका है बेस क्रिस्टलाइज्ड हाइड्रोलिसिस या फिर सैपोनिफिकेशन। तो अब हम समराइज करके लिखेंगे कि कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 का क्या मैच कर रहा है। तो ए के साथ आपका मैच कर रहा है एस, बी के साथ आपका मैच कर रहा है क्यू, सी के साथ आपका मैच कर रहा है पी और डी के साथ आपका मैच कर रहा है पी और आर। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।